सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज हम एक नया विषय लेंगे। उससे पहले एक गायन लेंगे, मेरे मन में तेरा ही नाम। और इसी नाम की वजह से हमारा जो विषय है उसमें हम कामयाब होंगे। इसी नाम की वजह से और उसके नाम से जो हम करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, हम उन्नति पाएंगे। मेरे मन में तेरा ही नाम। मेरे मन में तेरा ही नाम, मेरे रूह में तेरा ही नाम, मेरे मन में तेरा ही नाम, मेरे रूह में तेरा ही नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे मन में तेरा ही नाम, मेरे रूह पर तेरा ही नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे मन में तेरा ही नाम, मेरे रूह पर तेरा ही नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। ऊंचा ऊंचा है तेरा नाम, सारे नामों से भी सारी स्तुति तुझे मिले, हर जुबान से भी। ऊंचा ऊंचा है तेरा नाम, सारे नामों से भी सारी स्तुति तुझे मिले, हर जुबान से भी। तेरे नाम से मिटे सितम, तेरे नाम में होती दया, तेरे नाम से मिटे सितम, तेरे नाम में होती दया। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे मन में तेरा ही नाम, मेरे रूह पर तेरा ही नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। आज हम एक नया विषय लेंगे और वो विषय है, उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में अगर जो हमें उन्नति करनी है तो एक कुंजी है जिसके द्वारा हम उन्नति पा सकते हैं। और इस क्षेत्र को बहुत से लोग इनकार करते हैं, हल्के में लेते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। और ये कुंजी है फास्टिंग, उपवास करना, है ना। बहुत से लोगों को सुनते समय
ना डर लगता है, किसी को पता नहीं क्या करना चाहिए, किसी को उपवास करना है लेकिन सोचते हैं कैसे करना है। लेकिन वचन के अनुसार मैं बताना चाहता हूँ, कहीं भी संसार में किसी भी तरह के लोग जब उपवास करेंगे उन्नति पाएंगे, है ना। इसीलिए वो बाइबल में या पवित्र शास्त्र में दिया गया है। उसका मतलब परमेश्वर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है ना। यानी उपवास ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और प्रभु यहोवा परमेश्वर पिता अगर जो इसको बार बार जिक्र कर रहा है तो बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास में हम देखते हैं ये इज़राइल लोगों के लिए आज भी उपवास का एक सामान्य चीज थी उनके लिए। उनके जीवन में हर रोज उपवास करते थे। पुराने नियम में वाचा में, है ना, इज़राइल को जरूरत थी, परमेश्वर चाहता था कि साल में एटलीस्ट एक बार ये लोग उपवास करें प्रायश्चित के दिन। और ऐसे भी इतिहास में लिखा गया है, मूसा, राजा दाऊद, एलिया और बहुत सारे राजा उपवास करते थे, है ना। और लोगों को भी उपवास करने के लिए कहते थे, राजा प्रजा को कहते थे। हम प्रेरितों की पुस्तक में नए नियम में भी हम देखते हैं बहुत सारे क्षेत्र में कलीसिया झुंड में उपवास करते थे खास जरूरतों के लिए, खास करके जब उनको कहाँ भेजा गया था और कहाँ उनको जाना था, और अगर जो किसी को नियुक्त करना था तो यहाँ पर सब जगह उपवास करते थे, है ना। तो उपवास को हल्के में नहीं लेना है हमें, है ना। हम ये सोचते होंगे कि हम सामान्य लोग हैं और ये मेरे लिए नहीं है, नहीं, ये सबके लिए है। उपवास जो है सबके लिए है, क्योंकि इसी से व्यक्ति नम्र बनता है ना। और फिर उसके बाद और भी हमारे ऊपर एक चुनौती आएगी, चैलेंज रहेगा कि मुझे क्या करना है इस क्षेत्र में, है ना। आप जानते हैं कि ये महत्वपूर्ण है, लेकिन किस तरह उपवास करना है ना, किस तरह मैं इसको उपवास करूं। और ये जब कार्यशील चीजों में हम इसे करते हैं, प्रश्न ये उठता है कि कितना लंबी देर तक मैं उपवास करूं, और शारीरिक रूप से मानसिक रूप से मैं कमजोर हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तो क्या करूंगा, क्या करूंगी, ये सब विचार मन में चलते रहते हैं। इसलिए मैंने ये विषय लिया है। हम उदाहरण लेंगे उपवास का और उसका जो प्रभाव अलग अलग स्थितियों पर है, पुराने नियम में भी और नए नियम में भी हम देखेंगे कैसे उपवास और प्रार्थना इतिहास को बदल सकती है। उपवास और प्रार्थना करेंगे तो इतिहास, सरकार, स्थितियां सब कुछ बदल सकती है। हाँ, सही सुना आपने, इतिहास बदल सकता है, देश बदल सकते हैं, शहर बदल सकते हैं, सरकार बदल सकती है, क्योंकि ऊपर जो बैठा है वो सिंहासन पर है। सबसे बड़ा व्यक्ति संसार में वही है। और व्यक्तिगत रूप से भी हमें हमारे अंदर बदलाव आता है सॉरी, जब हम उपवास करते हैं व्यक्तिगत रूप से भी बदलाव आता है। तो ये शुरुआत करने के लिए अच्छा है कि उपवास का मतलब क्या है, डेफिनेशन। उपवास का मतलब है खाना नहीं खाना, या कम खाना, या खाना ही नहीं है थोड़े समय के लिए, आत्मिक चीजों के लिए। फिर से दोहरा रहा हूं कि उपवास का मतलब है खाने को मना करना आत्मिक चीजों के लिए। और ये कारण हो सकते हैं, नंबर 1 परमेश्वर के वचन को ज्यादातर गहराई से जानना, नंबर 2 प्रभु से अगुवाई मांगना कि इस स्थिति में मैं क्या करूं, नंबर 3 हमारे हृदयों को हम तैयार करें एक छुटकारा पाने के लिए जो भी हम संकट में हैं। तो उपवास के ये सारे कारण हैं, प्रभु का वचन जानने के लिए, उसके साथ गहराई में संबंध रखने के लिए, और एक हृदय तैयार करने के लिए जहाँ पर हमें बंधनों से छुटकारा चाहिए, हीलिंग, डिलीवरेंस चाहिए। हमारे घरों में, परिवारों में बहुत समस्याएं चल रही है और उस वक्त उपवास काम में आता है। ये तो एक व्यक्तिगत रूप से उपवास है, और दूसरी तरह झुंड में हम उपवास कर सकते हैं जहाँ पर सभी लोग मिलके एक मकसद के लिए उपवास करते हैं, है ना। जैसे देश में अकाल पड़ा है, या तो अभी कोविड के समय में
और इस सब के लिए हम उपवास करके जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर ऊपर से सहायता भेजता है स्वर्गदूतों के द्वारा। तो दो तरह की प्रार्थनाएं हैं। हम रोज प्रार्थना करते हैं, हर रोज हर दिन, लेकिन कभी कभी खास प्रार्थना बढ़ाते हैं हम, जब हमें पवित्र आत्मा कहता है कि इस पर ज्यादा प्रार्थना करनी है। तो दो तरह की प्रार्थना है, एक साधारण प्रार्थना जो हर रोज हम करते हैं, और दूसरी प्रार्थना वो है जो हम जरा जोर देकर ज्यादा प्रार्थना में समय बिताते हैं क्योंकि एक समस्या आ गई है, तो उसके लिए ज्यादा प्रार्थना कर रहे हैं। और उसी तरह उपवास के लिए भी है। हम हर हफ्ते उपवास करते होंगे, हर एक व्यक्ति इस संसार में या विश्वासी, लेकिन ऐसा भी समय आता है जहां पर ज्यादा उपवास करना पड़ता है कि उपवास 2 दिन 3 दिन 10 दिन रखते हैं क्योंकि कोई समस्या आ गई है या किसी चीज पर हमें छुटकारा चाहिए, है ना। तो जिस तरह हमें प्रार्थना का एक समय है लेकिन ज्यादा प्रार्थना करते हैं कोई समस्या के लिए, उसी तरह उपवास भी है। हर हफ्ते हम उपवास करते हैं, करना चाहिए, और शरीर के लिए भी अच्छा है, ज्यादातर आत्मिक रूप के लिए अच्छा है ना। और दूसरी तरह हम उपवास बहुत दिनों तक के लिए करते हैं जहां पर हम जोर दे रहे हैं कोई हमारी समस्या है, हमारे परिवार में हो सकता है, व्यक्तिगत जीवन में, नौकरी की समस्या, कोई बंधनों की समस्या, उस वक्त उपवास काम में आता है। तो उपवास का मकसद क्या है? उपवास का मकसद क्या है? मैं क्यों जानबूझकर खाना ना खाऊं, है ना, ऐसे मन में आएगा। ये कोई आश्चर्यचकित बात नहीं है इस समाज में जहां पर सभी लोग खाने के लिए बैठे हैं, खुदगर्ज है, कोई उपवास के बारे में सोचता ही नहीं है ना। और सबका ज्यादातर जो लोग हैं खुदगर्जी के बारे में सोचते हैं, मुझे क्या मिलेगा, ये क्या मिलेगा, वो क्या मिलेगा। तो खुदगर्ज हो गए हैं आज के समाज में। आप देखेंगे उपवास बोलेंगे तो बहुत से लोग, जवान लोग कंटाल जाते हैं, है ना। तो यहाँ पवित्र शास्त्र में पूर्ण रूप से सीधा हृदय पे तीर मारता है कि उपवास सबसे मुख्य बात है कि खुदगर्जी, जो आदमी खुदगर्ज है, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश, उसको प्रभु छुड़ाना चाहता है और नम्र बनाना चाहता है। उपवास में क्या होता है? आदमी नम्र बनता है। और इसीलिए ये एक वचन के अनुसार ये एक विषय है जहां पर परमेश्वर ने हमें नम्र, अपने आप को नम्र होने के लिए बनाया है। भजन संहिता 35:13 परमेश्वर ने हमें वचन के द्वारा, हम, ये मेरी बोल नहीं है, ये मेरे वचन नहीं है, ये जो वचन है पवित्र शास्त्र में दिए गए हैं, उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं। क्योंकि जो भी पवित्र शास्त्र में है वो आत्मा है और जीवन है ना। हमारी बोल तो किसी के यहाँ से हम चुराते हैं, किसी ने कुछ कहा कोट करते हैं, उसमें दम नहीं रहता। लेकिन जब पवित्र आत्मा से चलाया हुआ वचन है, वचन से हम चलते हैं तो हम उन्नति पाते हैं हमारे जीवनों में भी और परिवारों में भी। यहाँ पर हम देखते हैं कि उपवास एक वचन का जरिया है हमें नम्र बनाने के लिए, है ना। क्योंकि सभी लोग कहीं ना कहीं खुदगर्ज है ना। और भजन संहिता 35:13 Psalm 35:13 राजा दाऊद को पता चला जब उन्होंने क्या कहा। भजन संहिता 35:13 आप घर में पढ़ सकते हैं कि मैंने मेरे प्राण को नम्र बनाया उपवास के द्वारा। दाऊद कहता है मैंने अपने प्राण को नम्र बनाया उपवास के द्वारा। यानी उपवास से हम नम्र हो जाते हैं, हमारे प्राण, शरीर, आत्मा कमजोर होकर नम्र हो जाते हैं, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये ध्यान रखे कि परमेश्वर हमें नहीं नम्र बनाएगा, हमें अपने आप को नम्र बनाना है। गॉड विल नॉट हम्बल अस, वी हैव टू हम्बल आवरसेल्व्स। फिर से दोहराता हूँ, गॉड इज नॉट गोइंग टू हम्बल अस, वी हैव टू हम्बल आवरसेल्व्स। वो मौका ना आने दे कि परमेश्वर हमें नम्र बनाए तो वो जोर से ताड़ना देगा वो क्रोध के द्वारा। अगर जो परमेश्वर हमें नम्र बनाएगा ना तो वो बहुत मुश्किल दाम चुकाना पड़ेगा। इसलिए जेम्स 4:10 याकूब 4:10 में क्या दिया गया है
प्रभु के सामने अपने आप को नम्र बनाओ और तुम्हें ऊंचाई पर उठाया जाएगा। हम्बल योरसेल्व्स बिफोर द लॉर्ड एंड ही विल लिफ्ट यू अप। तो हमें अपने आप को नम्र बनाना है ना। यहाँ ये नहीं दिया गया है द लॉर्ड विल हम्बल यू एंड ही विल लिफ्ट यू अप। हम्बल योरसेल्व्स बिफोर द लॉर्ड। हमें अपने आप को नम्र बनाना है, तभी हम उन्नति पाएंगे। एंड देन ओनली ही विल लिफ्ट यू अप। उसका मतलब पहले तरीके का उपवास ये है कि हम अपने आप को नम्र बनाएं। नंबर 1 सिद्धांत, पहले अपने आप को नम्र बनाएं। तो उपवास कितने तरीके के बताते हैं, है ना। प्रभु ने कहा है मत्ती 23:12 में, whoever exalts himself will be humbled and whoever humbles himself will be exalted। यानी जो अपने आप को सराहता है, ऊंचा समझता है, उसे नम्र किया जाएगा, और जो नम्र बनता है उसे ऊंचा किया जाएगा। आमीन। तो ये नंबर 1 सिद्धांत है कि हमें नम्र होने के लिए उपवास, मकसद है उपवास का नंबर 1 विषय मुद्दा कि उपवास से हम नम्र हो जाते हैं। नंबर 2 और एक कारण उपवास का है कि हम परमेश्वर के वचन को गहराई में समझें, क्योंकि नहीं तो हम पढ़ते ही नहीं है। जब हम उपवास करके इसे पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रकाशन आता है, प्रगटीकरण आता है, और प्रभु हमें बहुत कुछ आप इस्तेमाल करके देखिए उपवास करके वचन पढ़ते रहिए, और देखो प्रभु वचन के द्वारा आपसे बातें करेगा, प्रकाशन देगा। तो दूसरा, गहराई में प्रभु वचन बताएगा। तो नंबर 1 हमें नम्र बनाने के लिए मुद्दा है उपवास। नंबर 2 हमें परमेश्वर के वचन पर गौर करने के लिए और उस पर चलने के लिए प्रभु हमें उपवास करने के लिए कहता है। नंबर 3 उपवास हम करते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हम जाने हमारे जीवन में क्या है, और दिशा, डायरेक्शन इन आवर लाइव्स, तभी उपवास करते हैं। नंबर 3 इंपॉर्टेंट रीजन फॉर फास्टिंग इज नोइंग गॉड्स विल फॉर आवर लाइव्स। तो परमेश्वर की इच्छा जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग आज की दुनिया में, खास करके जवान लोग, खुद की इच्छा पर चलते हैं। परमेश्वर क्या चाहता है आपको? सभी लोगों को परमेश्वर ने इस दुनिया में लाया है, कुछ कारण है कि उसकी इच्छा पूरी करें। उसकी इच्छा तब पूरी करेंगे जब हम ये पढ़ेंगे। ये पढ़ने से ही आपको प्रभु की इच्छा पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। नहीं तो आपको प्रभु की इच्छा नहीं पता चलेगी, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा उसका वचन है। वचन एक आईना है, और उसके द्वारा प्रभु हमें बताता है कि कहाँ हम चूक रहे हैं, कहाँ इस संसार में घुसे हैं, और कहाँ हमें रहना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है हमें संसार में घूमना नहीं है, हमें संसार में घूम कर बताना है कि सही तरह का जीवन किस तरह जीना है। तो तीसरा है मकसद उपवास का कि हम परमेश्वर की इच्छा के लिए उपवास करते हैं, कि प्रभु अगर जो कोई गलत चीजें हम कर रहे हैं उसे मैं बाहर निकलूं। हमारे परिवारों के लिए, सबके लिए प्रभु तेरी इच्छा क्या है, उसके लिए मकसद है। ये तीसरा मुद्दा है। चौथा मुद्दा है जब हम शारीरिक रूप से चंगाई चाहिए, हमें छुटकारा चाहिए, व्हेन वी आर सीकिंग हीलिंग, तो ये उपवास के द्वारा अच्छा होता है। यशायाह 58 में कहता है ना, प्रभु क्या मुझे इस तरह का उपवास नहीं चाहिए कि दुष्टता के बंधनों को तोड़ो और वजनदार जो बोझ है उसको तोड़ो, और तब प्रकाश चमकेगा और आपके ऊपर चंगाई आएगी। यशायाह 58:6। यानी परमेश्वर किस तरह का उपवास यहाँ मांग रहा है? दुष्टता से बाहर आना, है ना। बोझों, अपने बोझ जो दूसरों पर लोग बोझ डालते हैं उसको तोड़ देना, है ना। और तब आपका प्रकाश, प्रभु का प्रकाश सुबह की तरह आएगा और चंगाई लेकर आएगा, है ना। और ये दुष्ट आत्मा से छुटकारे के लिए भी है ना। जहां पर मत्ती 17:21 में यहाँ यीशु मसीह एक तरह की दुष्ट आत्मा से बात कर रहा है। वो कहता है इस तरह का दुष्ट सिर्फ उपवास और प्रार्थना से जाएगा, है ना। मरकुस 9:29 आप लिख सकते हैं। तो उपवास और प्रार्थना शारीरिक चंगाई, दुष्ट आत्मा से चंगाई के लिए भी कभी कभी जरूरी है ना। तो ये नंबर चौथा है।
पहला हमने देखा कि हमें नम्र बनाने के लिए उपवास चाहिए, नंबर 2 परमेश्वर का वचन समझने के लिए, नंबर 3 परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए हमारे जीवन में, परिवारों में, नंबर 4 शारीरिक चंगाई, दुष्ट आत्मा से चंगाई, बंधनों से चंगाई, और नंबर 5 है दुष्ट आत्मा से, है ना। नंबर 4 था शारीरिक चंगाई, नंबर 5 है दुष्ट आत्मा से चंगाई, हर एक बंधनों से चंगाई। नंबर 6 है जब परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है, कोई समस्या में हम प्रार्थना करते हैं, हमारी समस्या है जीवन में, क्राइसिस, तभी हम उपवास कर सकते हैं और समस्या से बाहर निकल सकते हैं। कोई समस्या खड़ी है, ये नंबर 6वां मकसद है ना। और ये समस्या उदाहरण हम देखते हैं वचन में, यहोशाफत राजा के जीवन में एक समस्या आई जहाँ पर बहुत सारे शत्रु के लोग आक्रमण करने आए थे और उसको पता नहीं क्या करना है। तो समस्या में क्या करना है? उपवास। नंबर 7 है उपवास का मकसद है विनती के लिए। जब दूसरे के लिए हम विनती करके उपवास करते हैं, किसी दूसरे की समस्या के लिए, खुद के लिए नहीं, when we pray and intercede on behalf of others। तो 7वां मुद्दा है, बहुत से लोग आते हैं पासवानों के पास, अगुवाओं के पास, है ना, कि मैं क्या करूं कि मेरे परिवार के लोगों को मोक्ष मिले। उपवास करो। अगर जो आपके परिवार के लोगों को उन्हें उद्धार नहीं पाया है, इफ योर रिलेटिव्स आर नॉट सेव्ड, सो फास्ट एंड प्रे, परमेश्वर उपाय निकालेगा, है ना। बहुत से लोग कहते हैं हम प्रभु में, हम यीशु मसीह को स्वीकारे हैं, लेकिन हमारे परिवार के लोग विरोध में हैं। प्रार्थना करो, उपवास करो, परमेश्वर जानता है किसको किस तरह लाना है। एक परमेश्वर का दास था, उन्होंने अपनी माँ के लिए प्रार्थना किया, बहुत समय लगा, लेकिन उन्होंने मोक्ष पाया। मोक्ष का मतलब क्या है? उद्धार पाना। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है, मोक्ष पाता है, क्योंकि यीशु ने कहा है मेरे सिवाय होकर परमेश्वर के पास कोई भी नहीं जा सकता। तो यीशु मसीह मोक्ष का मार्ग है। तो कभी कभी हमारे परिवार में हम आते हैं, दूसरे लोग नहीं आते हैं, तो इसके लिए भी 7वां मुद्दा है उपवास का। मोक्ष पाने के लिए दूसरों के लिए हम मध्यस्थी करते हैं और उपवास रखते हैं, है ना। इसलिए अगर जो आपके कोई रिश्तेदार या कोई भी है, हम उसके लिए उपवास करना बहुत जरूरी है। तो उपवास वापस देखते हैं एक बार, एक नंबर से। नंबर पहला मकसद है उपवास का, हमें नम्र बनाने के लिए। प्रभु कहता है नम्र बनो प्रभु के सामने और तुम्हें ऊंचाई पर उठाया जाएगा, याकूब 4:10। नंबर दूसरा मकसद है उपवास का, परमेश्वर के वचन को हम अच्छी तरह जाने और हमारा जीवन वचन के अनुसार जिए। नंबर 3, हम परमेश्वर की इच्छा जाने कि हम संसार में क्यों आए हैं और प्रभु हमसे क्या करना चाहता है। नंबर 4, हम शारीरिक चंगाई के लिए प्रभु से मांगते हैं और उपवास करते हैं और प्रार्थना करते हैं। नंबर 5, जब दुष्ट आत्माओं से या बंधनों से छूटने के लिए हम उपवास करते हैं। यीशु मसीह ने कहा इस तरह की दुष्ट आत्मा उपवास और प्रार्थना के बगैर नहीं आएगी बाहर, है ना। तो नंबर 4, नंबर 5, फिर नंबर 6 हम देते हैं कि जब समस्या या घटना आती है हमारे जीवनों में, उस वक्त उपवास और प्रार्थना, प्रभु बचाता है घटनाओं के द्वारा, है ना। और हमने देखा था कि राजा यहोशाफत के सामने बहुत बड़ी सेना थी, उसको पता नहीं क्या करना है, कोई प्रभु के पास आंख उठाकर देखता है। हम उसे आगे पढ़ेंगे। और नंबर 7 मकसद है उपवास करने का, दूसरों के लिए मध्यस्थी करना, जो प्रभु को नहीं जानते, हमारे परिवार के हो सकते हैं, दूसरे लोग हो सकते हैं। जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं, ये कुंजी है, वेद है, सीक्रेट है, जहाँ पर परमेश्वर हमें भी नम्र बनाता है, सामने वाले को भी नम्र बनाता है और रास्ता निकालता है जहाँ पर कोई राह नहीं है। परमेश्वर राह बनाता है जहाँ पर कोई राह नहीं है, और उपवास और प्रार्थना उसकी एक कुंजी है। याद रखना, द सीक्रेट ऑफ प्रॉस्परिंग, fasting and prayer, the secret of praying for someone else, fasting and prayer, the secret of interceding for some other person, दूसरे के लिए प्रार्थना करना, उपवास, उसको छुटकारा मिलने के लिए। जहाँ पर कोई राह नहीं है, परमेश्वर राह बनाता है।
जहाँ पर हम उपवास और प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है ना। हमें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के सामने हम नम्र होंगे तो प्रभु कहता है मैं देश को ज्यों का त्यों बना दूंगा, है ना। मेरे लिए स्तुति करे, उपवास करे, प्रार्थना करे। तो उपवास और प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हम अगली बार इसको जारी रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए इतना हम सीखेंगे कि ये 7 कारण हैं उपवास के लिए। तो आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह उपवास करना है, कितने समय तक उपवास करना है, और किस तरह घटनाओं में राजाओं ने बड़े बड़े अपने प्रजा को उपवास करने के लिए कहा और किस तरह उन्होंने विजय पाया, है ना। तो उपवास आज के दिन दिखने में, सुनने में मुश्किल लगता है, लेकिन ये एक जरिया है जिसके द्वारा आप छुटकारा पाते हैं, मुक्ति पाते हैं और आनंद भी पाएंगे और नम्र भी बनेंगे और हमारा चरित्र भी बदलेगा। आज के लिए इतना। हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सबसे मुख्य बात है हमें नम्र बना प्रभु, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर हमें अनम्र नहीं बनाता, हमें अपने आप को नम्र बनाना है प्रभु। उपवास और प्रार्थना के द्वारा हमें नम्र बना प्रभु, ताकि हम तेरी इच्छा इस धरती पर पूरी करें। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। और जो भी भाई बहन हैं प्रभु, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके जीवनों में भी हम प्रार्थना करते हैं कि उपवास करना शुरू करें प्रभु और प्रार्थना करना शुरू करें। जहाँ पर भी उनकी समस्याएं हैं, खुद ब खुद तू राह बनाएगा जहाँ पर कोई राह नहीं है। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।